आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, जो क्या रहेगा आपके पास पीरियडिक टेबल। और अगर अपन बात करें कि भाई इस चैप्टर में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल की भाई अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है वो कैसे डेवलप हुई। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे डिफरेंट अपने पास पीरियडिक प्रॉपर्टीज रहेगी, जैसे रेडियस क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, इनका मीनिंग क्या रहेगा और इनके ट्रेंड वगैरह क्या रहेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि भाई पीरियडिक टेबल का मतलब क्या हुआ, कि भाई पीरियडिक टेबल क्या होगा, बेसिकली अपने पास एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट या कोई टेबल टाइप अपन बोलते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि जिससे अपन सारे जितने भी अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है। और अपन बोलते हैं कि अभी तक 1 से 118 एटॉमिक नंबर तक आपके पास एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और जिसमें अपन बोलते हैं 117 वाला एलिमेंट क्या है आपका मिसिंग है। 117 वाला एलिमेंट क्या है आपके पास मिसिंग है। इतनी चीज़ ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि जब भी आपको बोले कि भाई पीरियडिक टेबल क्या रहता है या क्या रहेगा, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आता है कि आपका एक कलरफुल पिक्चर टाइप कुछ इमेज बनता है। कि अगर अपन बात करें साइंस की बुक 9th या 10th की बात करें, तो उसमें जो भी आपका एक पेज की बात करें कि जो सबसे कलरफुल पेज रहेगा वो क्या होगा, आपका पीरियडिक टेबल रहेगा, जिसमें क्या होते हैं डिफरेंट एलिमेंट रहते हैं। कुछ को क्या बोला अपन ने मेटल बोला, कुछ को क्या बोला नॉन मेटल बोला, और कुछ क्या बोले अपन ने मेटलॉइड। अलग अलग तरह से अपन ने उनको अरेंज कर रखा है। और अभी आप जो भी पढ़ते हो पीरियडिक टेबल वगैरह की बात करते हो, वो आपके पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। ठीक है। अब वो पीरियडिक टेबल कैसे आया उसकी अपन बात करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली वही फॉर्म अपने को मिल गया कि भाई ये पीरियडिक टेबल है, स्टार्टिंग में यही पता चल गया कि भाई ये फाइनल फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। ऐसा तो होगा नहीं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने बात किया था, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल थे, उसके बाद में जाके आपका वेव मॉडल आया। सेम स्टोरी यहाँ पे रहेगा, डिफरेंट पीरियडिक टेबल आएगी आपके पास। उसके बाद में सबसे जो आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा, जो अभी आजकल बात करते हैं, वो होगा आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो इस सीरीज में अपन बात करते हैं कि भाई कौन सा पीरियडिक टेबल या कैसे डेवलपमेंट वगैरह है, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो उस सीरीज में सबसे पहले अपन बोलते हैं प्राउस्ट पीरियडिक टेबल या प्राउस्ट हाइपोथेसिस। और अगर प्राउस्ट की बात करें तो इसने क्या बोला, इसने एक सिंपल सी बात बोली। इसने बोला कि जो भी आपको एटम दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट है, सारे किससे बने होंगे आपके पास, हाइड्रोजन से। प्राउस ने एक सिंपल सी बात बोल दी कि भाई आपको जो भी एलिमेंट दिख रहा है वो किससे मिलके बना है, आपका हाइड्रोजन से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम हुआ, फॉर एग्जांपल आपका क्या हुआ, हीलियम हुआ, हीलियम भी किससे मिलके बना होगा, आपका हाइड्रोजन। हीलियम भी किससे मिलके बना होगा, आपका हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ होगा। और इसने एक फॉर्मूला भी दिया था जो क्या रहेगा आपका, जिसने बोला कि भाई एटॉमिक वेट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्योंकि अगर सारे एटम हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे तो हाइड्रोजन के आपके मल्टीपल ही तो होगा। अगर वेट की बात करें तो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एटम रहेगा। इतनी बात ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि ये थ्योरी एकदम ही गलत था, क्योंकि अपने को पता है कि भाई कोई भी एलिमेंट्स वगैरह, अगर हीलियम की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, चाहे कार्बन, किसी भी एलिमेंट की बात करें, वो कोई भी एलिमेंट आप बोलोगे हाइड्रोजन से आपके पास मिलके नहीं बना रहता। तो इसीलिए प्राउस का थ्योरी क्या हो गया, एकदम ही गलत हो गया। क्योंकि अपन बोलेंगे कि भाई कोई भी एलिमेंट आपका हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं रहता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके लिमिटेशन ड्रॉबैक अपन बोल देते हैं कि भाई आपका एटॉमिक नंबर क्या नहीं हो सकता। अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो वोल नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है 35.5। बट इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, प्राउस हाइपोथेसिस या प्राउस ने क्या बताया था, उसने सिंपल सी चीज़ बोली थी
कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो सारे किससे मिलके बने रहेंगे, वो सारे एलिमेंट्स आपके पास हाइड्रोजन से मिलके बने रहेंगे। और ये थ्योरी क्या था आपका, बहुत ही गलत थ्योरी था। ये थ्योरी क्या रहेगा आपका, बहुत ही आपके पास क्या रहेगा, गलत थ्योरी रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर है, प्राउस वाला थ्योरी क्लियर हुआ, ठीक है। अब प्राउस के बाद सेकंड, ठीक है मैं लिखना भूल गया, सेकंड थ्योरी क्या रहेगा आपका, सेकंड थ्योरी आपके पास रहेगा, अपन क्या बोलते हैं, सेकंड थ्योरी क्या रहेगा, लेवोसियर थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या रहेगा आपका, लेवोसियर थ्योरी। लेवोसियर को आप क्या बोलते हो, आप फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलोगे आप, लेवोसियर को बोलोगे। और लेवोसियर ने सिंप्लीफाई दो पार्ट में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, एक को बोल दिया मेटल और दूसरे को क्या बोल दिया, नॉन मेटल। एक को बोल दिया मेटल और दूसरे को क्या बोला इसने, नॉन मेटल। अब मेटल का मतलब क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करे, मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। और नॉन मेटल का मतलब क्या करेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो इसी के बेसिस पे लेवोसियर ने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको दो पार्ट में अरेंज किया, एक मेटल और दूसरा क्या बोल दिया, नॉन मेटल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब बहुत टाइम तक इसका थ्योरी सही था कि भाई ठीक है, दो पार्ट में आपने क्लासिफाई कर दिया, मेटल और नॉन मेटल। बट एक्चुअली हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद डिस्कवरी हुई आपका मेटलॉइड। कुछ टाइम के बाद किसकी डिस्कवरी हुई आपके पास, मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स का मतलब क्या हुआ, आप सिलिकॉन या क्या बोल दिया अपन ने, जर्मेनियम। जैसे ही मेटलॉइड का डिस्कवरी हुआ, लेवोसियर का थ्योरी क्या हो गया, एकदम ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसने बोला था केवल दो टाइप के आपके पास एलिमेंट होंगे, और जैसे ही मेटलॉइड का डिस्कवरी हुआ तो आपके पास क्या मिल गया, थर्ड टाइप का एलिमेंट भी आपके पास मिल गया। तो दो थ्योरी क्लियर हुई। पहला क्या आ गया, प्राउस ने क्या बोला, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे। लेवोसियर ने क्या बोला, मेटल और नॉन मेटल होगा। और ये थ्योरी फेल क्यों हुआ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड लेवोसियर थ्योरी क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया। इतनी बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट डोब्रेनेयर्स ट्राइड रूल। उसके बाद क्या आएगा आपका, डोब्रेनेयर्स ट्राइड रूल। डोब्रेनेयर ने क्या बोला, कि उसने बोला कि भाई एक एटॉमिक मास के बेसिस पे बात की। डोब्रेनेयर की अगर ट्राइड्स की बात करें तो इसने किसके बेसिस पे बात की, इसने बात की एटॉमिक मास के बेसिस पे। इसने किसके बेसिस पे बात की, एटॉमिक मास के बेसिस पे बात किया। और डोब्रेनेयर ने क्या बोला कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट है, इसने तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाया। इसने तीन एलिमेंट्स का क्या किया, एक ट्राइड बनाया, या तीन एलिमेंट्स को एक अलग तीन का एक ग्रुप बनाया कि भाई ये तीन एलिमेंट ले लिए, ये तीन एलिमेंट ले लिए और ये तीन एलिमेंट आपके पास कंसीडर कर लिए। और डोब्रेनेयर ने क्या बोला कि जो आपका मिडल एलिमेंट है वो क्या होगा, आपका एवरेज होगा किसका, फर्स्ट और लास्ट का। डोब्रेनेयर ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल दिया। उसने बोला कि जितने भी आपके पास अभी तक एलिमेंट डिस्कवर है उनको क्या करवा, उनका एक ट्राइड बनाओ। और ट्राइड में होगा क्या, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। एक स्टेटमेंट भी लिख लेना कि डोब्रेनेयर्स ट्राइड का क्या स्टेटमेंट था। डोब्रेनेयर ने बोला एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट। एवरेज ऑफ क्या होगा आपका, अदर टू एलिमेंट। अगर एक और चीज ध्यान रखना कि जो अपन स्टार्टिंग में जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद नहीं रहना चाहिए। एक शॉर्ट में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कैसे अपने पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल मिला। तो डोब्रेनेयर्स ट्राइड थ्योरी क्लियर हुआ। डोब्रेनेयर ने किसके बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास। और डोब्रेनेयर ने क्या बोला, जो मिडिल का एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज होगा किसके, फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये थ्योरी आपका बहुत सही चल रहा था, बट फेल्ड क्यों हो गया। अगर अपन यहाँ पे बात करें, अपन कहाँ पे बात करें, अगर अपन इन केस ऑफ बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 रहेगा, आयोडीन का 127 होता है। और अगर इनके एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना आएगा,
81.25 होना चाहिए, बट एक्चुअली में एवरेज कितना आ रहा है आपका, सॉरी एक्चुअली में एवरेज आ रहा है 81.25, बट ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 80, तो ये थ्योरी सही रहेगा क्या आपका, नहीं, इसीलिए ये वाला थ्योरी क्या हो गया आपका, फेल हो गया। या वैसे बोल दो कि भाई आपके पास सबको ऐसे स्पेसिफाइड ट्राइड बना के अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, आप केवल पर्टिकुलर स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के लिए इनको अरेंज कर सकते हो, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये वाला थ्योरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इतनी चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका, न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ, ठीक है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना कि भाई अगर बोले कि भाई फर्स्ट कौन सा साइंटिस्ट था जिसने केमिकल प्रॉपर्टी को किससे रिलेट किया था, एटॉमिक मास से। फर्स्ट कौन सा साइंटिस्ट था जिसने केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास से रिलेट किया, तो वो कौन सा था आपका, न्यूलैंड। वो कौन सा था आपका, न्यूलैंड। ये भी आपका एक बार जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन था जिसने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी को किससे रिलेट किया, एटॉमिक मास से, तो वो क्या था, न्यूलैंड। वो क्या था आपका, न्यूलैंड रहेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड ने, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भी म्यूजिकल नोट्स की अगर अपन बात करें तो सारे गामा वगैरह की बात करते हैं ना, तो जैसे म्यूजिकल नोट्स रहते हैं वैसे ही न्यूलैंड ने क्या बोला, ऑक्टेट लॉ दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया आपका, ऑक्टेट लॉ दिया। और न्यूलैंड ने क्या बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करो, अगर आप क्या करो, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर आप अरेंज करते हो, तो आपको क्या मिलेगा कि जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा फर्स्ट के। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ क्या था, फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि भाई यही आपका फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी को रिलेट किया एटॉमिक मास से। और ये किसके अगर अपन बात करें कि भाई इसका स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट था अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, तो जो आपका 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किससे, फर्स्ट से। उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर किसके होगी, आपका फर्स्ट के रहेगी। और ये रूल किसके जैसा हो गया आपका, लाइक म्यूजिकल नोट्स। लाइक म्यूजिकल नोट्स कौन कौन से हो गए आपके पास, सारे गामा रहता है ना, वही आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ रहेगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ठीक है, इसने अरेंज कर दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप एक क्लासिफिकेशन बन गया, बट एक्चुअली क्या मिला कि जैसे जैसे और फर्दर एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्टेट रूल आपका वैलिड नहीं रहा। स्टार्टिंग की अगर इसके फेलियर की बात करें कि भाई ये आपका क्यों फेल्ड हुआ न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ, तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट में लिखना आप कि भाई अगर इसकी बात करें, ये आपका वैलिड रहेगा ओनली अप टू कैल्शियम तक। कहाँ तक वैलिड रहेगा, ओनली अप टू कैल्शियम तक, कि भाई कैल्शियम तक ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट आपका अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट आता है कि जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट आया था उस टाइम इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। उस टाइम किसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। और अगर डिस्कवरी नहीं हुआ था तो इनर्ट गैस को कोई पोजीशन मिलेगी क्या इसमें, नहीं। तो जैसे इनर्ट गैस डिस्कवर हुई उसके बाद न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट लॉ क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया। बट 2 पॉइंट याद रखना कि भाई ये फेल क्यों हुआ। पहली चीज कि भाई ये कहाँ तक वैलिड रहेगा, ओनली अप टू कैल्शियम। और दूसरी चीज क्या रहेगा कि भाई ये अगर न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ की बात करें तो उस टाइम तक इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। और अगर इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो न्यूलैंड ने इनर्ट गैस को अपनी पीरियडिक टेबल में जगह नहीं दी, तो आपका न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ क्या हो गया आपका, फेल्ड हो गया।
अभी तक क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट? कौन कौन से अपन ने बात की? सबसे पहला अपन ने बात किया प्राउस्ट की बात की, फिर अपन ने लेवोसियर की बात की, फिर डॉब्रिनेट-स्ट्राइड की बात की, और फिर अभी अपन ने बात किया न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। क्लियर है इतना? ठीक है। अब फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है, ये थोड़ा सा क्या रहेगा आपके पास, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी जो चीज़ अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। तो नेक्स्ट चीज़ बोलते हैं अपन, अपने पास क्या आएगा, लोथर-मेयर कर्व। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर ने क्या किया, इसने एक ग्राफ की बात की। लोथर-मेयर ने क्या किया, ग्राफ की बात की, और इसने क्या किया था, आपका ग्राफ प्लॉट किया था किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। लोथर-मेयर ने क्या किया, उस टाइम तक जितने भी आपके पास एलिमेंट डिस्कवर थे उनका एक ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ में उसने दो पैरामीटर्स की बात की। वाई एक्सिस पे क्या कंसीडर किया, एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे क्या बात किया, एटॉमिक मास। एक्स एक्सिस पे क्या कंसीडर किया उसने, एटॉमिक मास। तो पहला पॉइंट याद रहेगा कि भाई अगर बात करें कि लोथर-मेयर ने क्या कंसीडर किया था, लोथर-मेयर ने एक कर्व प्लॉट किया था बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में एक ग्राफ प्लॉट किया था। इतनी चीज़ ठीक है। अब फिर इस ग्राफ की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वो आप लोगों को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। इस ग्राफ की कुछ ऑब्जर्वेशन थी, वो चीज़ें आप लोगों को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। तो इसने सबसे पहला पॉइंट बोला कि जो आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, या आप याद रखो सिर्फ एल्कली मेटल्स। किसकी बात की, एल्कली मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं वो अपन प्रॉपर्टीज में बात कर लेंगे। आप सिर्फ याद रखो जो भी अपने पास एल्कली मेटल्स रहती है, एल्कली मेटल का मतलब लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, और इसके लिए इसने क्या बोला कि भाई ये एल्कली मेटल्स आपका ग्राफ में टॉप पोजीशन क्या करेगा, आपका ऑक्यूपाई करेगा। एल्कली मेटल क्या करेगा, ग्राफ में टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अगर ग्राफ में बात करो तो टॉप पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, आपका एल्कली मेटल ग्राफ में टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि भाई आपके पास, ठीक है, उसके बाद सुनना, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद उसने बोला कि जो अपने पास क्या रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद उसने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, 3D सीरीज बोल दो, चाहे 4D, या क्या बोल दिया 5D सीरीज। तो जो ट्रांजिशन सीरीज होगी वो क्या करेगा आपका, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, बॉटम ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन सीरीज क्या ऑक्यूपाई करेगा, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बॉटम ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करेगा। कि भाई ये कौन सी सीरीज होगी आपके पास, 3D सीरीज की बात कर ली। ये कौन सी सीरीज हो जाएगी आपके पास, 4D सीरीज की बात कर ली। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5D। ये 3D, ये क्या आ गया 4D, और ये क्या आ गया आपका 5D। तो दो पॉइंट क्लियर हुए, याद रखना। और एक और चीज़ सुनना कि भाई ये पीरियडिक टेबल अपना बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन वगैरह याद करके रखना रहेगा। तो अगर लोथर-मेयर कर्व की बात करें तो सबसे पहले उसने क्या बोला, एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किस में प्लॉट किया, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसने ग्राफ प्लॉट किया। फिर उसके बाद उसने बोला कि उसको कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। अब ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि टॉप ऑफ द कर्व की अगर बात करें तो ये क्या रहेगा आपका, एल्कलाइन मेटल। टॉप ऑफ द कर्व क्या होगा आपके पास, एल्कलाइन मेटल। सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा, बॉटम ऑफ द कर्व की अगर अपन बात करें, अपन किसकी बात करें, बॉटम ऑफ द कर्व की बात करें, तो बॉटम ऑफ द कर्व क्या मिलेगा आपको, बॉटम ऑफ द कर्व क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट। बॉटम ऑफ द कर्व क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद इसने नेक्स्ट चीज़ बोला कि अगर आपके पास जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्या है आपका लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, कि भाई एल्कली मेटल के बाद एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, आपका डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। क्या ऑक्यूपाई करेगा? डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। एल्कली मेटल का मतलब क्या हो गया आपके पास, कौन से एलिमेंट्स की ये बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहा है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनकी बात कर रहा है। और ये कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, आपका डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। देख लो कि भाई लिथियम तो टॉप पोजीशन था, टॉप के बाद क्या है आपका बेरिलियम, सोडियम के बाद क्या आया मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद क्या है आपका कैल्शियम, रुबिडियम के बाद क्या है आपका स्ट्रॉन्सियम, सीजियम के बाद क्या है आपका बेरियम। इसका मतलब एल्कली अर्थ मेटल क्या ऑक्यूपाई करेगा, आपका डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। इतनी चीज ठीक है? ठीक है। उसके बाद उसने बात की, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये तो अपन ने बात किया, ठीक है। उसके बाद उसने बात किया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो अपने पास हेलोजन वगैरह रहेगा वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। क्या रहेगा आपका असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया आपके पास, यहां पे अगर आप बात करो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो गया आपका आयोडीन। ये कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग पोजीशन आपके पास ग्राफ में ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग पोजीशन ग्राफ में ऑक्यूपाई करेगा। तो तीनों चारों पॉइंट याद रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, एल्कलाइन मेटल की बात की, एल्कलाइन मेटल क्या करेगा आपका टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला आपके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या ऑक्यूपाई करेगा, आपका बॉटम ऑफ द कर्व ऑक्यूपाई करेगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट किसकी बात की, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बोला डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोला उसने, हेलोजन। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला अपने पास हेलोजन, हेलोजन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। तो ये चार आपकी ऑब्जर्वेशन किसके बेस पे बात की अपन ने, लोथर-मेयर कर्व के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बात की, लोथर-मेयर कर्व के बेसिस पे अपन ने ये 4 पॉइंट की बात यहाँ पे की। ठीक है। और एक और बात की कि भाई लोथर अगर इस ग्राफ की बात करें तो उसने क्या बोला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है, उसने क्या बोला जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है वो सेम पोजीशन ग्राफ में ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट क्या करेंगे, ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। तो अगर अपन बाई इसमें अगर हिस्ट्री में बात करें तो लोथर-मेयर कर्व क्या था, आपका अभी तक जितनी भी चीज़ें बात की उनमें सबसे सही वाला या परफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या था कि जिसमें एक परफेक्ट अपने को ऑर्डर मिल रहा था, कोई एक्सेप्शन टाइप या कुछ अलग टाइप से ऐसा नहीं मिल रहा था। तो वो कौन था, आपका लोथर-मेयर कर्व था। बट एक्चुअली क्या हो गया कि भाई ये थ्योरी क्या मिला आपका, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। ये थ्योरी क्या हो गया आपके पास, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स कि अगर आप नॉर्मल इंसान को भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो कि भाई पीरियडिक टेबल, तो वो कुछ ऐसा अरेंज करना चाह रहे थे कि अगर नॉन साइंस, अगर साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं हो उसको भी पता चले, वो भी उस चीज़ को ईजीली समझ सके। बट अगर यहाँ पे बात किया कि भाई पहले तो ग्राफ प्लॉट करो, उसमें पीक देखो, फिर असेंडिंग देखो, डिसेंडिंग देखो, तो उसके लिए अपने को एक स्केल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जूम करके देखना पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे एलिमेंट्स और बढ़ते जाएंगे इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। तो ये बोला कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है और प्रैक्टिकल इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए लोथर-मेयर कर्व का थ्योरी क्या हो गया, आपका डिस्कार्ड हो गया। अदरवाइज इसमें अगर बात करें कि भाई ये कॉम्प्लेक्स था थोड़ा नॉर्मल इंसान के समझने के लिए, उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतनी चीज़ ठीक है। तो
तो लोथर मेयर कर्व सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आपका मेंडलीव पीरियडिक टेबल। उसके बाद क्या आता है आपका मेंडलीव पीरियडिक टेबल। और एक और चीज सुनना, मेंडलीव पीरियडिक टेबल को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्सटेंशन ऑफ लोथर मेयर कर्व। अगर बोले कि लोथर मेयर कर्व का एक्सटेंशन क्या है, वो है आपका सॉरी, लोथर मेयर कर्व का एक्सटेंशन क्या है आपका मेंडलीव पीरियडिक टेबल। इतनी चीज ठीक है। और उसके बाद आएगा कि मेंडलीव पीरियडिक लॉ क्या रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, मेंडलीव पीरियडिक लॉ क्या होगा। तो मेंडलीव ने क्या किया, उस टाइम जितने भी आपके पास एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो मेंडलीव ने उनका एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट किया, फिर उनको कुछ अरेंज किया। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की और मेंडलीव ने बोला कि आपके पास जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी एलिमेंट की, मेंडलीव ने क्या बोला कि आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो भी रहेगा वो आपका प्रोपोर्शनल रहेगा या पीरियडिक फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक वेट पे। मेंडलीव ने क्या बोला, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट बोल दो या क्या बोल दिया, एटॉमिक मास। इतनी चीज ठीक है। मेंडलीव पीरियडिक लॉ सब लोगों को क्लियर हुआ कि मेंडलीव ने क्या बोला कि आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसका पीरियडिक फंक्शन होगा, एटॉमिक मास का। इतनी चीज क्लियर हुई, ये पॉइंट याद रखना। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि अगर बोले कि भाई फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा था जिसने फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को पीरियडिक फंक्शन बताया किसका, एटॉमिक मास का, तो वो मेंडलीव होगा क्या आपका, नहीं। तो वो कौन सा था, न्यूलैंड का न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ था, जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि केमिकल प्रॉपर्टी आपका पीरियडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का। तो ये वाला पॉइंट स्टार बना के लिख लेना कि भाई मेंडलीव आपका फर्स्ट साइंटिस्ट नहीं था। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, न्यूलैंड, जिसने क्या बोला कि आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का। किसका पीरियडिक फंक्शन होगा, एटॉमिक मास का। इतनी चीज ठीक है, ओके। अब उसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल बोले कि भाई किस पे बेस्ड होगा आपका, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि भाई ये पॉइंट आप लोगों को याद करना रहेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो रखे थे और उसने कितने पीरियड अरेंज किए, कितने ग्रुप बनाए, इन सब की चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना रहेगा। तो उसने बोला कि भाई उस टाइम तक आपका इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हो रखी थी और उसके सिमेट्री के मैनर पे उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम वगैरह कुछ बनाए। और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव ने कितने पीरियड्स की बात की। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को टोटल कितने पीरियड में अरेंज किया, 7। कितने पीरियड में अरेंज किया, 7 पीरियड में अरेंज किया। और अगर बात करें कि टोटल ग्रुप कितने थे, तो मेंडलीव ने टोटल वर्टिकल ग्रुप की बात की, तो ग्रुप कितने थे, टोटल 8 ग्रुप थे और आपके पास कितने पीरियड थे, 7। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे, 8, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने थे आपके पास, 7। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिखना कि टोटल पीरियड कितने थे, टोटल ग्रुप आपके पास कितने थे। इतनी चीज ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई मेंडलीव ने क्या किया कि जो ग्रुप नंबर थे 1 to 7, ग्रुप नंबर 1 to 7 थे, उनको आगे 2 फर्दर सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। ए और बी में 2 सब पार्ट में क्या कर दिया, अरेंज किया। कहां तक, 1 to 7 तक। 1 to 7 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। और जो आपका 8th ग्रुप था उसको कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, 3।
उसको कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, 3 सब पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर बोले कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 8, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7, और ग्रुप को क्या किया 1 to 7, ग्रुप नंबर 1 to 7 को 2 पार्ट में ए और बी में डिवाइड किया, और जो 8th वाला ग्रुप था उसको कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, 3 सब पार्ट में उसने क्या किया, डिवाइड किया। इतनी चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर ये ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि भाई जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे वो आपके पास क्या मिला, सेम ग्रुप में, तभी तो उसने अरेंज किया कि इसी के बेसिस पर तो उसने बताया था कि आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का। पीरियडिक फंक्शन किसका होगा, आपका एटॉमिक मास का। इतनी चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मेंडलीव पीरियडिक टेबल की क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना, फर्स्ट पॉइंट था कि किस पे बेस्ड है, आपका एटॉमिक वेट पे। दूसरी चीज क्या याद रखना, उस टाइम तक इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट क्या याद रखोगे, टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या थे, 7। फोर्थ पॉइंट क्या याद रखोगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप क्या थे, 8। और फिफ्थ पॉइंट क्या याद रखना कि भाई ग्रुप नंबर 1 to 7 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी 2 सब पार्ट में डिवाइड किया, और ग्रुप नंबर 8 को कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, 3। ग्रुप नंबर 8 को कितने सब पार्ट में डिवाइड किया, 3 सब पार्ट में डिवाइड किया। तो ये पांचों पॉइंट आप लोगों को याद रखना रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या क्या थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एडवांटेज क्या रहा मेंडलीव पीरियडिक टेबल का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, मेंडलीव पीरियडिक टेबल का एडवांटेज क्या था। तो एडवांटेज तो क्या था कि भाई सबसे पहला एक तो सिंपल सा पॉइंट बोल दिया कि भाई इसने क्या किया, एटम का कुछ क्लासिफिकेशन बताया, एटम्स को कुछ क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर किसी मैनर में अरेंज कर दिया। और अगर कुछ अरेंज कर दिया इसका मतलब दिखने में थोड़ा सही सा लगने लगा, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर रखा है, इसका मतलब अभी उन एलिमेंट्स की स्टडी क्या कर सकते हो, आप इजीली स्टडी कर सकते हो। उन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, इजीली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये नेक्स्ट पार्ट जिसको अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ मेंडलीव ने कौन कौन से नए एलिमेंट प्रिडिक्ट किए। क्या क्वेश्चन आएगा, मेंडलीव ने कौन कौन से नए एलिमेंट प्रिडिक्ट किए। इतनी चीज ठीक है। तो इसमें अपन एक ट्रिक वगैरह भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं कौन कौन से आपके पास एलिमेंट थे और क्या इसने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, ये 4 एलिमेंट अपने को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। और अपन बोलते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। तो इसका ट्रिक लिखना, इसका एक ट्रिक नॉर्मल लिख लेना। तो इसमें बोलते हैं अपन सीता गीता, क्या याद रखना, सीता गीता से, क्या याद रखना, सीता गीता से अलग, क्या याद रखना, सीता गीता से अलग नहीं, अलग, और यहां पे क्या बोल दिया, नहीं, सीता गीता से अलग नहीं, बीएससी, सीता गीता से अलग नहीं, बीएससी है, एमटेक नहीं। क्या याद रखना, सीता गीता से अलग, इसको क्या याद रखना, अलग, और इसको क्या याद रखना, बीएससी, और इसको क्या याद रखना, एमटेक।
सीता गीता याद रहेगा, फिर उसके बाद अलग हो गया, फिर याद क्या रखना बीएससी, और लास्ट क्या हो गया आपका एमटेक। लास्ट क्या हो गया आपका एमटेक। याद रहेगा सीता गीता, अलग, बीएससी और क्या होगा आपका एमटेक। तो ये चार एलिमेंट आपके पास किसने प्रिडिक्ट किए, मेंडलीव ने। ये चार एलिमेंट किसने प्रिडिक्ट किए, मेंडलीव ने। और अगर बात करें कि भाई उस टाइम स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस टाइम स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसने क्या बोला, एक का बोरोन नाम दे दिया, और आगे चल के वो कौन सा एलिमेंट मिला अपने को, स्कैंडियम। उस टाइम गैलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, और इसने क्या नाम दिया, एक का एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया, एक का एल्यूमिनियम। उस टाइम जर्मेनियम का भी डिस्कवरी नहीं हो रखा था, तो इसने बोला कि भाई एका सिलिकॉन करके नाम दे दिया कि भाई एक ऐसा कोई एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवरी नहीं मिला या अभी तक अपने को नहीं पता चला, आगे जाके अपने को क्या मिलेगा, पता चलेगा, आगे जाके अपने को इसके बारे में पता चलेगा। इतनी चीज ठीक है। तो ये चारों पॉइंट याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एका बोरोन का क्या मीनिंग होगा। तो एका बोरोन का मतलब क्या होगा, स्कैंडियम। याद रखने के लिए क्या याद रखना, सीता गीता, अलग, बीएससी और एमटेक। और एक और चीज ध्यान रखना, कई बार होता है कि सीता गीता तो याद रहता है, बट सीता गीता का मतलब क्या हुआ, एक का सिलिकॉन का मतलब क्या होगा आपका जर्मेनियम, एक का एल्यूमिनियम का मतलब क्या होगा आपका गैलियम, एक का बोरोन का मतलब क्या होगा स्कैंडियम, और एक का मैंगनीज का मतलब क्या होगा आपका टेक्नीटियम। इतनी चीज ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आप लोगों को याद रखना रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज कि भाई मेंडलीव ने क्या किया, आपका एटॉमिक वेट करेक्ट किया। मेंडलीव ने क्या किया अपने पास, एटॉमिक वेट करेक्ट किया कि भाई पहले कुछ एटॉमिक वेट अलग था, और मेंडलीव ने बोला कि भाई साहब अभी आप जो बात कर रहे हो एटॉमिक वेट की, एक्चुअल में इनका एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट रहेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव ने बताइए कौन कौन से एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट करेक्ट किया। तो ये कौन कौन से हैं आपके पास, ये 4-5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट किसने करेक्ट किया, मेंडलीव ने करेक्ट किया, ठीक है। इसका भी अपन एक ट्रिक वगैरह या शॉर्ट में याद रखने का रख लेते हैं। तो इसका क्या याद रखना, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। क्या याद रखना, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तो भाई बेईमान इंसान रहेगा तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। तो किस चीज का चोरी कर रहा है, गोल्ड प्लेटिनम का क्या कर रहा है, चोरी करेगा। आगे कुछ ही जोड़ दो, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, कीड़े पड़े, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी लिख दो आप याद रखने के लिए। बट याद रखना कई बार ये मत भूल जाना कि भाई यू बेईमान इंसान कौन है। तो यू का मतलब क्या होगा आपका यूरेनियम, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, और क्या हो गया आपका प्लेटिनम। ये 5 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट करेक्ट किसने किया, मेंडलीव ने। किसने करेक्ट किया, मेंडलीव ने। और ये वाला थ्योरी वाला पार्ट आप लोग मत लिखना, क्योंकि इसका कोई सेंस आपके पास, मतलब ये याद रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी वाली चीजें अपने पास नहीं आती। आप सिर्फ इतना याद रखना कि मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्ट किया। तो वो क्या था, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। चुराते हो कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ आप कहाँ तक है, गोल्ड प्लेटिनम तक रहेगा। और हिंट आप साइड में नीचे लिख लेना कि ये आपका हिंट रहेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो थर्ड तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, एटॉमिक वेट करेक्ट किया। सेकेंड एडवांटेज क्या था, इसने नए एलिमेंट क्या किए, प्रिडिक्ट किए। इसने नए एलिमेंट क्या किए आपके पास, प्रिडिक्ट किए। इतनी चीज ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है इसका ड्रॉबैक। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका ड्रॉबैक, या बोल दिया अपन ने डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव
पीरियडिक टेबल। और अगर अपन डिफेक्ट में बात करें तो सबसे पहला तो आ ही जाएगा कि भाई एटॉमिक मास पे अगर बेस्ड है, तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन से होंगे, 1H1, 1H2 और 1H3, 3 आइसोटॉप्स आ गए। और अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे बात करें तो अपने को कितने एलिमेंट मिल गए, 1, 2 और 3। एक्चुअल में तीनों क्या है आपके पास, सेम है। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इसने सेपरेट पोजीशन नहीं बताई थी किसकी, आइसोटॉप्स की। तो अगर मेजर ड्रॉबैक की बात करें तो सिर्फ यही रहेगा कि मेंडलीव ने आइसोटॉप्स को एक स्पेशल पोजीशन नहीं दिया था। इसने कि भाई सबको मिक्स कर दिया था, वो कि भाई सारी चीज़ें जो खाना वाना खाते टाइम लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है कि सब चीज़ें मिक्स कर दो, रायता, दही, दही जैसा रहता ना, दही में ये भी मिला दिया, छाछ भी मिला दिया, चीनी भी मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, मिला के क्या बना दिया, रायता। तो इसने क्या कर दिया, रायता टाइप बना दिया। और क्या बोला, आइसोटॉप्स को एक सेपरेट पोजीशन आपके पास नहीं मिला। आइसोटॉप्स को क्या नहीं मिला, सेपरेट पोजीशन आपके पास नहीं मिला। इतनी चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट एक और है कि भाई जो आप बोलते हो कि भाई इसने बोला कि भाई बहुत ही बढ़िया बात है, एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दो। तो एक्चुअली इसने ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। मेंडलीव ने क्या नहीं किया, एटॉमिक मास वाला ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए मेंडलीव ने कहाँ पे या कौन से एलिमेंट में एटॉमिक मास का ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो ये भी मैं एक बार लिख देता हूं, इसका भी अपने पास ट्रिक रहेगा। ठीक है, दो दो पेयर में बात किया, पेयर में बात, अब फर्स्ट की बात करते हैं। इसका एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है आपका 40, और इधर क्या है आपका 39। 40 और कितना है आपका 39। बट एक्चुअली एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते तो पहले क्या आना चाहिए था, 39 आना चाहिए था। बट एक्चुअली इसने क्या लिखा, 40। एक्चुअली इसने किसकी बात की, आपके पास 40 की बात की। इतनी चीज़ ठीक है। और अब इसको याद क्या रखोगे, इसको याद रखना आमिर खान, क्या याद रखना, आमिर खान तेरी, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। इसको क्या याद रखना, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। मतलब आमिर खान को कुछ पिलाने के लिए पूछ रहे हो कि भाई साहब ठंडा पेप्सी कोक कुछ नहीं है, आगे आपकी इच्छा कि भाई पानी ले रहे हो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या याद रखना, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। और आमिर खान तो पता ही है क्या होगा आपका, पोटेशियम आर्गन की बात कर ली। टीई का मतलब क्या हो गया आपका, टेल्यूरियम। टीई का मतलब क्या होगा आपका, टेल्यूरियम। टीई का मतलब क्या हो गया, टेल्यूरियम। आईएन का मतलब क्या होगा आपका, इंडियम। टीएच का मतलब क्या होगा आपका, थोरियम। पीए का मतलब क्या होगा, प्रोटेक्टेनियम। पीए का मतलब क्या होगा, प्रोटेक्टेनियम। कोबाल्ट और निकल तो आप लोगों को क्या रहेगा, याद ही रहेगा। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई मेंडलीव ने कौन से एलिमेंट में एटॉमिक मास का रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो इसको क्या याद रखना, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि भाई कौन ठंडा, कौन पेप्सी, कौन कोक। तो याद रखना कोक का मतलब क्या हुआ आपका, कोबाल्ट और निकल की बात कर रहे हो। कोबाल्ट और क्या बात कर रहे हो, निकल की बात कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में अगर अपन बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। तो अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या बात किया, सबसे पहले प्राउस हाइपोथेसिस की बात की।
प्राउस ने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट है वो सारे किससे मिलके बने हैं आपके पास, हाइड्रोजन से, सारे किससे मिलके बने हैं आपके पास, हाइड्रोजन से। तो ये तो थ्योरी गलत हो गया। उसके बाद कौन आया था, लेवोसियर। लेवोसियर को क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। लेवोसियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया, कौन कौन, मेटल और नॉन मेटल। मेटल का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे आपका, गेन करे। और बोले कि भाई साहब बताइए ये थ्योरी क्यों फेल हुआ, तो अपन ने बोला आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड, ये वाला थ्योरी अपने पास क्या कर गया, फेल कर गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड ये थ्योरी क्या हो गया आपका, फेल हो गया। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या आया आपका, डोब्रेनियर्स ट्राइड आया। और डोब्रेनियर ने क्या बोला कि भाई साहब आपके पास जो भी एलिमेंट रहेगा या जितने भी एलिमेंट है उनको तीन तीन के ट्राइड बना दो, उनको तीन तीन के क्या कर दो, ट्राइड बना दो। और ट्राइड में उसने एक सिंपल सी चीज बोली कि जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट रहेगा, जो क्या रहेगा आपका मिडिल का एलिमेंट रहेगा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा आपका, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, जो रिमेनिंग के दो रहेंगे उनका एवरेज रहेगा। और अगर एक बात करो कि भाई ये वाला थ्योरी क्यों फेल हो गया, तो बोला कि भाई बहुत ही स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका अप्लीकेबल सब में नहीं रहेगा। और वैसे भी भाई अभी तक बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बात किया, 1 2 1 1 8 तक डिस्कवरी हो चुकी है, 117 क्या बोल रहे हैं, मिसिंग बोल रहे हैं। और कि भाई इतने एलिमेंट है, सबका अगर सबको 3 3 के ट्राइड्स में आप अरेंज करो तो बहुत ही आपके पास अजीब सा पीरियडिक टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। और बोले कि पीरियडिक टेबल क्या होगा, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, एटम्स को अरेंज करने का एक सिमेट्रिकल पैटर्न होगा। और अगर शॉर्ट में बोले तो माइंड में क्या आता है, पीरियडिक टेबल का मतलब क्या होगा आपका, एक कलरफुल पिक्चर जिसमें क्या कर रखा है, सारे एलिमेंट्स को अपन ने अरेंज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऐसा बताइए सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने केमिकल प्रॉपर्टी को बताया था कि भाई पीरियडिक फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक मास पे, तो वो क्या था आपका, न्यूलैंड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मेंडलीव बता देते क्योंकि मेंडलीव ने मेनली बात की थी एटॉमिक मास की, बट फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड था। और इसने क्या बोला कि भाई एट्थ वाले की प्रॉपर्टी रिपीट किसके जैसा रहेगा, एट्थ का प्रॉपर्टी कहाँ किसके जैसा होगा, फर्स्ट एलिमेंट के जैसा रहेगा। और ये किसकी तरह, म्यूजिकल नोट्स कौन कौन से, सारे गामा की अपन बात करते हैं। और ये थ्योरी फेल क्यों हो गया, क्योंकि कहाँ तक वैलिड है, अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड है। और इनर्ट गैस उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई, तो भाई जब डिस्कवरी नहीं हुई तो उसका पोजीशन कहाँ से आया, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोले कि भाई सबसे दिमाग वाला साइंटिस्ट अभी तक कौन आया, लोथरमेयर। उसने क्या किया कि भाई जितने भी एलिमेंट है पहले तो उनका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करो, फिर एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट करो, फिर उनका एक ग्राफ प्लॉट करो। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसने दिमाग लगाए। और अगर बोले कि सबसे अभी दिमाग वाला साइंटिस्ट कौन था, लोथरमेयर था, जिसने एक क्या किया, ग्राफ प्लॉट किए। और अगर बात करें कि भाई लोथरमेयर के ग्राफ वाले या लोथरमेयर कर्व में क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, तो फर्स्ट पॉइंट कि इसने क्या किया, आपके पास ग्राफ किस में प्लॉट किया, लोथरमेयर ने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, एलिमेंट्स अरेंज किए, और उसने बोला आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आपके पास कर्व में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और उनमें ये चार चीजें आप याद रखना, एल्कली मेटल क्या करेगा, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करेगा, बॉटम पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एल्कली अर्थ मेटल क्या करेगा, डिसेंडिंग पोजीशन, सॉरी ये वाला नहीं है, एल्कली अर्थ मेटल क्या होगा, डिसेंडिंग पोजीशन होगा आपके पास, क्या होगा आपका, डिसेंडिंग पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हेलोजन आपके पास क्या होगा, असेंडिंग पोजीशन। हेलोजन क्या होगा आपके पास, असेंडिंग पोजीशन रहेगा। हेलोजन क्या बोल दिया उसने, असेंडिंग पोजीशन रहेगा।
अब बात आती कि भाई ये वाले थ्योरी में क्या मेनली प्रॉब्लम आ गया था कि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक था, नॉर्मल इंसान को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले तो उसको थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स का नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ की बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये डिस्कार्ड क्यों हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स थ्योरी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आया, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियडिक टेबल की अगर बात करें तो ये किसका एक्सटेंशन है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लोथर-मेयर कर्व। किसका एक्सटेंशन है, लोथर-मेयर कर्व का एक्सटेंशन रहेगा। और अगर इसमें पीरियडिक लॉ की बात करें तो इसने क्या बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपका पीरियडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का। किसका पीरियडिक फंक्शन होगा आपके पास, एटॉमिक मास का। इसका मतलब एटॉमिक मास चेंज हुआ तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी आपके पास, चेंज रहेगी। इतनी चीज ठीक है। फिर इसके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ, आपके पास 7 पीरियड होंगे, 8 ग्रुप होंगे, और ग्रुप को भी 1 to 7 तक क्या बोला था, 2 पार्ट में डिवाइड किया। 8th वाले को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर इसकी कुछ मेरिट्स की बात की थी, और मेरिट्स में ये चीज़ याद रखना, क्या क्या लिखा था, सीता गीता अलग, बीएससी, और क्या लिखा था, एमटेक। एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका मैग्नीज, इनका मीनिंग क्या होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना रहेगा। फिर अगला पार्ट बोला था इसने क्या किया, एटॉमिक वेट करेक्ट किया। एटॉमिक वेट किसका करेक्ट किया, यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। तो यू बेईमान कौन है, इंसान कौन हुआ, इन सब का आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है, और फिर इसका डिफेक्ट क्या हुआ, मेनली डिफेक्ट था कि आइसोटोप्स को सेपरेट पोजीशन नहीं मिला था, आइसोटोप्स को सेपरेट पोजीशन नहीं मिला था। और इसके साथ में एक और क्या था कि जो इसने बोला था कि भाई एटॉमिक वेट की बात की थी, तो एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था। और कौन कौन से एलिमेंट थे, तो उसमें याद रखना, आमिर खान, क्या याद रखना, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं है। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि बेस इसमें कैसे क्वेश्चन, इसमें याद रखने का क्या करोगे। एक तो आप सही से नोट्स बनाना, जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा रहता है या मैं नोट करके बोलने का बोलता हूँ, वो भी आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। और जो भी ये अलग से हिंट वगैरह या ट्रिक वगैरह बताता हूँ, वो भी आप सही से लिखना और उनको मेमोराइज करना। 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे या लिखोगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, और इनऑर्गेनिक है, वैसे भी अपने को क्या करना रहेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो अपने को क्या करना रहेगा, याद रखना रहेगा। थोड़ा समझेंगे भी और उसके साथ साथ क्या करेंगे, याद भी रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ रहेगा कि भाई इसमें अपन क्या करते हैं, रिलेशन भी बताते हैं कि भाई क्यों, अपन लॉजिक भी बताते हैं, और उनका जैसे रेडियस का ऑर्डर बताया अपन ने कि डाउन टू द ग्रुप जाने पे रेडियस क्या होगा आपका, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसका लॉजिक बताया, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो ऐसा हुआ। अब ये मत सोचना लॉजिक के बेस पे अपन वैल्यू नहीं बताते, वैल्यू के बेस पे क्या बताते हैं अपन, लॉजिक बताते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में अपने पास, इसमें इनऑर्गेनिक में बहुत सारे अपने पास क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, कुछ लॉजिक बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि लॉजिक के बेसिस पे अपन वैल्यू बताएं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक में अपने पास क्या होंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन रहेंगे। आई होप आज वाला लेक्चर समझा सब लोगों को। ठीक है, और जिन लोगों का मान लो लेट एडमिशन है या जिन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस अच्छे से नहीं देखे हैं, तो अभी अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को जहाँ पे भी प्रॉब्लम आया, जो भी पार्ट आपका रह गया है, उसको भी आप पैरेलल पढ़ते हुए रहना। कि मान लो 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, बोहर मॉडल से पहले वाला पार्ट बोहर मॉडल, और थर्ड क्या आ जाएगा आपका वेव नंबर, 3 पार्ट में हुआ। अब जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम आए कि भाई मान लो उसके इस संडे को जो पेपर हुआ, मान लीजिए किसी को
बोहर मॉडल वाला पार्ट वीक रह गया, मान लीजिए किसी का वेव मॉडल वाला पार्ट वीक हुआ, आप एक बार वापस से नोट्स रिवाइज करो और फिर देखना जो पार्ट मिसिंग है, जो आपको अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, उसका वीडियो देखो। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता, नॉर्मल आप मेरे को मैसेज कर दो। ओके, थैंक यू।